नमस्कार मित्रों, मैं पंडित ज्ञानेंद्र त्रिपाठी शिव शक्ति ज्योतिष परामर्श केंद्र के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, उपस्थित हूं बुध के गोचर पे बात करेंगे। आज 15 मई 2026 को रात 12:17 पे बुध का गोचर हो जा रहा है वृषभ राशि में। इसका प्रभाव क्या होगा वैश्विक स्तर पे और मेष राशि से लेके और मीन राशि तक के जातकों पे क्या प्रभाव इसका होगा, इसी पे चर्चा करेंगे। बुद्धि विवेक के कारक हैं। अकाउंट्स जो वित्तीय व्यवस्था है, व्यवसाय है, व्यापार है, इसके कारक हैं बुध। तकनीकी के भी कारक हैं। इनका गोचर कैसा रहने वाला है इन 15 दिनों में? 21-22 दिन का गोचर रहता है इनका। ये 2 जून वगैरह को फिर मिथुन राशि में स्वग्रही प्रवेश करेंगे। मित्रों, ये कैसा रहेगा, आइए इस पे चर्चा करते हैं। ये 3 नक्षत्रों से इसमें संचरण करेंगे। कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। कृतिका का 3 चरण, रोहिणी का 4 चरण और मृगशिरा का 2 चरण। 9 चरण होते हैं इनमें एक राशि। तो जो शेयर मार्केट है या जो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था है विश्व स्तर पे, उसमें बड़ा भूचाल आने वाला है। शेयर मार्केट में मंदी देखने को मिलेगी, महंगाई चरम पे होगी, हर प्रकार से सभी वस्तुओं में महंगाई देखने को आपको मिलेगा। बेरोजगारी की अवस्था भी बढ़ेगी। इस बीच बड़ी बड़ी कंपनियों को नुकसान होगा, जिसके कारण लोगों की नौकरियां भी जाएंगी, क्योंकि इसमें प्रातःकाल 15 तारीख को सूर्य भी अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। वो भी वृषभ राशि में आ रहे हैं। उनमें 3 जो ग्रह हैं, राहु, केतु और शनि, तीनों की दृष्टि सूर्य पे रहेगी, बुध पे रहेगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन जिसके हाथ में होगा, या परिवार का हो, या किसी संस्था का हो, या पूरे देश का हो, स्थितियां विपरीत होने वाली हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसी व्यक्ति के कारण होना है और ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं। जो मार्केट की अवस्था है, जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें आर्थिक मंदी देखने को प्राप्त होगा। अब बात कर लेंगे मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक के जातकों का हाल कैसा रहने वाला है। तो मित्र, मेष राशि के लिए तीसरे और छठे के कारक होके धन भाव में बैठे। घर गृहस्थी परिवार चलाने के लिए इनको कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ेगी। व्यय बढ़ेगा। आंख की समस्या इनको, दाहिनी नेत्र का विकार देखने को प्राप्त
हम इसमें बात कर लेंगे कि इनकी दृष्टि जो अष्टम भाव पे पड़ रही है तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ाएंगे। हाँ, कुछ विपरीत परिस्थितियों के कारण सामान्य सिंपैथी और लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन समय अच्छा नहीं है। सूर्य भी वहां रहेंगे। खैर, सूर्य की चर्चा बाद में दूसरे एपिसोड में करेंगे, लंबा हो जाएगा। तो उपाय के तौर पे मित्र, गणेश जी की आराधना करिए, माँ लक्ष्मी की आराधना करें। ये थोड़ा सा समय जो है विपरीत है। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रखिएगा, संबंध खराब हो सकते हैं। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए। तो मित्र, आपके द्वितीयेश और पंचमेश होके सुख भाव और कुटुंब भाव के स्वामी होके, संतान भाव के स्वामी होके आपके स्वगृही लग्न में है। तो स्वास्थ्य से कहीं परेशानी अगर आपको देखने को प्राप्त होगा तो वो दांतों की समस्या बढ़ सकती है। ओवरऑल कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। धन भाव कुटुंब के कारक हैं, सुख के कारक हैं। हाँ, थोड़ा सा पत्नी से अनबन की संभावना बढ़ेगी, शब्द खराब होंगे, वाणी में थोड़ा सा मधुरता लाइएगा। और द्वितीयेश हैं तो परिवार गृहस्थी चलाने में थोड़ी सी तनाव की स्थिति रहेगी। संतान से सुख प्राप्त होगा। अगर कहीं रिसर्चर हैं, शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा स्तर आपका अच्छा होने वाला है। शोध वगैरह कर रहे हैं, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं तो उसमें अच्छी सफलता प्राप्त हो। अब बात करेंगे मित्रों मिथुन राशि की। तो केंद्राधिपति 12वें भाव में, मित्र के घर में, परंतु शुभ ग्रह होते हुए भी पीड़ित अवस्था। तो ये दोष तो कट गया। इंद्राधिपति का दोष जो है वो उससे बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। कर्ज बढ़ेगा। शब्दों में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। पुराने विवाद बढ़ेंगे, शत्रु परेशान करेगा। पारिवारिक शत्रु ही आपको परेशान करेगा, बाहर का नहीं। जो परिवार का है, जो आपके ब्लड संबंधी लोग हैं, वही परेशान करेंगे। कर्ज लेने के लिए, लग्जरियस और सुख भोगने के लिए कर्ज मत लीजिएगा तो बेहतर है, और आपकी मर्जी। अब बात करेंगे मित्रों, हम कार्यक्रम के अंत में आप लोगों को उपाय बताएंगे, बीच बीच में नहीं उपाय बता पाएंगे सबके लिए। एक साथ सबके लिए उपाय बताएंगे, उसको आप लोग करिएगा। अब बात करेंगे कर्क राशि की। तो तृतीयेश और व्ययेश होके आपके इच्छा और लाभ में पहुंच रहे हैं। पराक्रम बढ़ेगा, विदेश जाने का योग बन रहा है, आपकी इच्छा पूरी होगी। अगर व्यापार करना चाहते हैं, विदेश में जाके पढ़ाई शिक्षा वगैरह प्रारंभ करना चाहते हैं तो इसके लिए उत्तम समय है, जा सकते हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ा भाई है, वो पूर्ण सहयोग करेगा, परिवार का साथ प्राप्त होगा आपको। छोटे भाई बहन भी सहयोग करेंगे। यहाँ कर्क राशि वालों के लिए बेहतर है। अब यहाँ थोड़ा सा एक प्रारंभिक इनका दौर थोड़ा सा कष्टकारी होगा, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में होंगे और द्वितीयेश हैं सूर्य इसमें, तो थोड़ी सी पीड़ा दे सकते हैं, मानसिक पीड़ा। परंतु आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, रुकावटें समाप्त हो जाएंगी। जैसे ही चंद्रमा के
नक्षत्र में जाएंगे, लग्नेश है चंद्रमा, आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। अब चंद्रमा पीड़ित न हो आपकी कुंडली में, इसका ध्यान रखिए। आगे बात करेंगे सिंह राशि की। तो लाभ और कुटुंब के कारक कर्म भाव बेहतर रहेगा, व्यवसायिक स्थिति अच्छी होने वाली है आपकी, लाभ प्राप्त होगा, उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, कुटुंब का सहयोग प्राप्त होगा, व्यवसायिक शिक्षा में हैं तो अच्छी सफलता हासिल होने वाली है, बेहतर परिणाम देंगे। आगे बात करेंगे कन्या राशि की। तो मित्र, केंद्राधिपति त्रिकोण में अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा, आपके लिए भी खुशखबरी है। छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा बस नाराजगी मत व्यक्त करिएगा, उनके साथ सिंपैथी और मेल मिलाप करके रहेंगे। भाग्य आपके पक्ष में है, सहयोग करेगा, आपके कार्य अच्छे होंगे, आपकी वाणी में मधुरता आएगी, अच्छे प्रभाव मिलेंगे। आगे बात करेंगे तुला राशि वालों के। मित्र, यहां थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान के कारक हैं और व्यय भाव के कारक हैं, 12वें के कारक हैं, अष्टम में बैठ गए हैं। तो यहाँ तो विपरीत राजयोग का निर्माण हुआ है, भाग्य विपरीत परिस्थितियों में साथ देगा, परंतु कुटुंब में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कलह, लड़ाई झगड़े, विवाद, बंटवारा, आर्थिक पक्ष को लेके ही विवाद उत्पन्न होगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य वाहन चलाते वक्त सावधान रहिएगा, कष्ट प्राप्त हो सकता है। अगली राशि, अब यहाँ लोग कहेंगे कि भाई भाग्य के स्वामी हैं, व्यय के स्वामी हैं, तो भाई 12वें के स्वामी होके अष्टम में बैठे हुए हैं, तो यहाँ विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं, परंतु कष्टकारी भी हैं। अष्टम में बैठना, बुध का अष्टम में बैठना, बुध इतना शार्प और खतरनाक ग्रह कोई नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मीठा वचन बोल के और अपना लक्ष्य सिद्ध कर लेता है। हाँ, अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। तो मित्र, अष्टम के कारक होके और आपके लाभ भाव के कारक होके सप्तम, ससुराल पक्ष से यहाँ आपको लाभ प्राप्त होगा, व्यापार अच्छा होगा, पार्टनर से संबंध मधुर होंगे, स्थितियां आपके पक्ष में होंगी, बेहतर लाभ, जो आपके बड़े बुजुर्ग लोग हैं, पैतृक संपत्ति से जो पैतृक व्यवसाय चला रहा था उसमें बेहतर लाभ होना है, आपके कार्य अच्छे होंगे, सफलता हासिल होगी। बशर्ते थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि दांतों की समस्या आपकी बढ़ सकती है, दांत और घुटने की समस्या आपको देखने को प्राप्त होगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा और सब आपका बेहतर है। आगे बात करेंगे धनु राशि की। तो मित्र, धनु राशि वालों के केंद्र के स्वामी होके छठे भाव में, सप्तम और दसम के कारक होके आपके छठे भाव में बैठे हैं, तो रोग बढ़ा देंगे, नसों से संबंधित साइटिका वगैरह की तकलीफ बढ़ाएंगे। अगर घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, अभी प्रारंभ हुआ है, डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। रही बात इनके, तो आपके कर्म अच्छे होंगे, आपके व्यापार अच्छे होंगे, आपके पार्टनर से आपके संबंध अच्छे होंगे। हाँ, आपकी वाणी से आपके शत्रु उत्पन्न हो जाएंगे, अगर पुराना विवाद था तो उत्पन्न होगा, तो उसमें आप दंडित भी हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। कार्यक्रम के अंत में उपाय बताएंगे, जुड़े रहिए आप लोग। अब बात करेंगे मकर राशि की।
तो मित्र षष्ठेश और भाग्य भाव के स्वामी, धर्म कर्म के स्वामी होके आपके पंचम भाव में, तो धार्मिक आस्था बढ़ जाएगी। कर्ज नहीं प्राप्त हो रहा था तो कर्ज प्राप्त हो जाएगा आसानी से। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है, थोड़ी मशक्कत के बाद होगी, ये कंफर्म है। बड़े बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त होगा, बड़े भाई के सहयोग से आपकी समस्याओं का समाधान होगा, भाग्य का बल मिलेगा, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, तीर्थ यात्रा करने के योग बने हुए। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। तो यहां तो मित्र पंचमेश और अष्टमेश हैं, माता के घर में बैठे हैं, और यहां जब ये चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे तो मित्र थोड़ा सा कष्ट बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ चंद्रमा आपके षष्ठेश हैं, सूर्य के नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में। मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो अच्छा फल प्राप्त कराएंगे, लेकिन इन दो के नक्षत्रों में तो मानसिक पीड़ा, आत्म कष्ट बढ़ाएंगे। सुख के स्वामी हैं तो सुख प्राप्त होगा उत्तरार्ध में, प्रारंभ में नहीं, उत्तरार्ध में होगा। यहां ये अब लंबा होगा कार्यक्रम तो इसका ध्यान रखिएगा। हाँ, ये जरूर है कि आपके जो कार्य हैं वो बेहतर होंगे। लाभ की चिंता मत करिए, लाभ आगे मिलेगा, लेकिन कार्य आपके बेहतर होंगे। तो अब आगे बात करें मित्रों मीन राशि की। तो यहाँ केंद्र के स्वामी तृतीय भाव में, भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा, छोटे भाई बहनों का, माता के सुख में वृद्धि होगी, पति पत्नी में खुशहाली रहने वाली है, अविवाहित हैं तो विवाह के लिए रिश्ते आएंगे, अगर संतान के लिए प्रयास में थे तो संतान प्राप्ति के योग भी हैं, संतान भी ये उपलब्ध कराएंगे, भाग्य को बल दे देंगे, परिवार वालों के सहयोग से आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। यहाँ ठीक है। अब इस पे उपाय की बात करें मित्रों, सबके लिए क्या बेहतर होने वाला है। तो मित्र यहाँ एक छोटे से गमले में या ग्रीनरी आपके यहाँ होगी तो सुबह उठ के पौधों को पानी दीजिएगा, और गाय को हरा चारा खिलाइएगा, क्योंकि बकरी बुध का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु बकरी सबको उपलब्ध होना मुश्किल है, गाय उपलब्ध हो जाएगी। बकरी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, और ग्रामीण क्षेत्र में आप हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बकरी को हरा चारा खिलाइए, अगर न उपलब्ध हो तो गाय को हरा चारा खिलाइए, वनस्पतियों की सेवा करिए, पेड़ पौधों को जल प्रदान करिए, ये सबसे बेहतर उपाय है। और अगर इस और चाहते हैं तो ओम गंग गणपतये नमः का जाप करिए, एक माला, भगवान श्री गणेश की आराधना करिए, सब कल्याण होगा। और मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुंडली निर्माण, कुंडली विश्लेषण, कुंडली ग्रह दोष निवारण, वास्तु दोष निवारण एवं समस्त पूजा अनुष्ठान हेतु आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपने हर कार्यक्रम में आप लोगों से अनुरोध करता हूं, परंतु रिजल्ट मुझे दिखता है कि बहुत सामान्य है। खैर ठीक है, आप लोगों का इतना प्यार मिलता है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, तो मैं इससे प्रसन्न रहता हूं। ऐसे ही हमारे कार्यक्रम को देखते रहिए, आप लोगों का स्नेह प्यार मिलता रहे, जितना हमसे बेहतर हो सकेगा उतना उपलब्ध कराएंगे जानकारी।
और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब इजाज़त चाहेंगे। हर हर महादेव, शिव शंभू।